क्या मामला पूरा हुआ? बिहार सरकार बिहार रिजर्वेशन एक्ट 1991 के सेक्शन 4 में अमेंडमेंट करते हुए पहले जो आरक्षण 50% था, उसको बढ़ाकर उन्होंने 65% कर दिया था। उसका मूल कारण था कि बिहार में जो कास्ट में सर्वे हुआ था, उसमें जो बैकवर्ड और एससी-एसटी का संख्या कहा गया था कि करीब 75% है। इसलिए न्याय हित में इनका रिजर्वेशन 50% से 65% कर दिया गया और 35% के लिए कहा गया कि इसमें जनरल कैटेगरी, एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी सारे कैंडिडेट अपीयर करेंगे और योग्यता के अनुसार बहाल होंगे। हम लोग का मुख्य बात था कि जब सुप्रीम कोर्ट से इंदिरा साहनी केस में एम राग केस में स्पष्ट हो गया है कि आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। तो एक तरह से जो इस एक्ट में अमेंडमेंट करके जो एक्सीड किए हैं 50% से, एक तरह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विपरीत है। यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हो चुका है कि भारत सरकार ने जो 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया था, आप एक तरह से जो एक्ट में अमेंडमेंट किए वो भी खत्म कर दिए, क्योंकि बिहार सरकार का गजट नोटिफिकेशन जो 21 नवंबर 2023 का है, उसमें ईडब्ल्यूएस का कोई चर्चा नहीं है। बल्कि जो 10% जो होता है, उसमें सारे कैंडिडेट आ जाएँगे। तो जो एक्ट बना था आर्टिकल 16 7 15 का जो अमेंडमेंट हुआ था, उसको भी आपने वायलेट किया है। और कभी भी रिजर्वेशन पॉपुलेशन के आधार पर नहीं दिया जाता है। इंदिरा साहनी केस में इस तरह का बात नहीं था। तो इंदिरा साहनी जजमेंट के विपरीत आप जाकर के इस तरह का जजमेंट दिए हैं। तो इन बातों को देखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आज बिहार सरकार के द्वारा जो अमेंडमेंट करके जो 50% से 65% रिजर्वेशन दिया गया था, उसको रद्द कर दिया और उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार सरकार का निर्णय अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इल्लीगल एंड बैड इन लॉ है। बिहार सरकार की ओर से क्या तर्क रखे थे? बिहार सरकार की ओर से क्या तर्क रखे? बिहार सरकार से कहना था कि जो बिहार में गरीबी है और जो जनसंख्या है बैकवर्ड का, ईबीसी का, एससी, एसटी का, वो करीब 75% है और उसके प्रोपोर्शनेट हम केवल 65% रिजर्वेशन दे रहे हैं, इसलिए जस्टिफाइड है। मूल रूप से उनका यही कहना था कि गरीबों को हम आगे बढ़ाने के लिए कदम लिए हैं। अफर्मेटिव एक्शन है बिहार सरकार का, कोई भी गवर्नमेंट का, कि हम कैसे उनको डेवलप करें। इनका मुख्य तर्क यही था। किनकी खंडपीठ में हुआ? ऑनरेबल चीफ जस्टिस और ऑनरेबल जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ से आज ये जजमेंट हुआ है। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन लाया गया था, जो रिजर्वेशन बढ़ाया गया है 50 से 65, वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इल्लीगल है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है। क्या लगता है सरकार के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट जा सकती है? अब तो बिहार सरकार पर डिपेंड करता है, क्वाइट नेचुरल है। ये पॉलिटिकल डिसीजन है बिहार सरकार का, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जाएगी। आपका अनुभव क्या कहता है? क्या संभावनाएं हो सकती है आगे चल के? आगे जब सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर दिया है, 7-7 बेंच का जजमेंट जब हो गया है और कई बार डिसाइड हो चुका है एम राग के केस में कि आप 50% से एक्सीड नहीं कर सकते हैं। तो मेरे समझ से ये जजमेंट जो पटना हाई कोर्ट का है, बिल्कुल ही जस्ट एंड प्रॉपर और सस्टेनेबल इन द आई ऑफ लॉ है। ये सुप्रीम कोर्ट इससे इंटरफेयर नहीं करेगी। मेरा अपना मत है।